नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं बुध का रत्न पन्ने के बारे में। प्रिय दर्शकों, ऐसे तो वर्ल्ड के अंदर 25 अलग अलग देशों से पन्ना निकलता है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर करीबन 7 देशों का पन्ना ज्यादातर पाया जाता है। उसमें सबसे अच्छा आता है ब्राजील का पन्ना, ऑस्ट्रेलिया का पन्ना, उसके बाद रशिया का पन्ना, उसके बाद इटली का पन्ना, मेडागास्कर का पन्ना जो आजकल बहुत चलन में है। इसके अलावा सबसे अच्छा माना गया है अफ्रीकन जाम्बिया पत्थर, जो सस्ते में सस्ता भी आता है, महंगे में महंगा भी आता है। और सबसे ऊंचा पत्थर, सबसे क्लियर, पानी जैसा क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट, वो आता है कोलंबियन पन्ना, जो बहुत ही महंगा होता है, कोलंबिया का पन्ना। उसके कलर कौन से होते हैं? तो पोपट के पंख जैसा, मोर के पंख जैसा, सरेस के फूल के जैसा, पानी के जैसा, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर के अलग अलग पन्ने आते हैं। प्रिय दर्शकों, पन्ना किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे किसे नहीं पहनना है। जिसकी भी कुंडली में बुध मारक ग्रह बन के बैठा हो उसे गलती से भी नहीं पहनना है। जिसकी भी कुंडली में बुध नीच राशि का हो उसे भी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में बुध 6, 8, 12 और तीसरे स्थान में हो, जिसे हम त्रिक स्थान कहते हैं, तो उसे भी बुध का पन्ना नहीं पहनना चाहिए। तो फिर पन्ना किसे पहनना चाहिए? तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली में बुध लग्नाधिपति हो, पंचमाधिपति हो, भाग्याधिपति हो, कर्माधिपति हो और निर्बल हो, कम डिग्री का हो, यानी कि बाल्यावस्था में हो, आखिरी डिग्री में हो, यानी कि मृत अवस्था में हो, वृद्ध हो, पाप ग्रह से ग्रसित हो, पीड़ित हो और उसका अच्छा फल हमें चाहिए या फिर हमें अच्छा फल मिल नहीं रहा है, उन लोगों को बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, और एक स्टेप अंदर जाके मैं बोलता हूं कि कौन से लग्न वालों को बुध का पन्ना पहनना चाहिए और कौन से लग्न वालों को नहीं पहनना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जिसकी भी कुंडली में वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो और कुंभ लग्न हो, उन लोगों को बुध का रत्न पन्ना पहनना अति 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 लाभकारी साबित होगा। और जिसकी कुंडली में मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, उन लोगों को गलती से भी बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए, वरना उन्हें शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक नुकसानी हो सकती है। उसके बाद भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो कोई विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार के पास जाइए, अपनी कुंडली दिखाइए, उनसे परामर्श कीजिए और फिर उनके कहे अनुसार रत्न पहनना। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जब भी कोई बुध का पन्ना पहनता है तो उसके साथ और कौन से रत्न पहन सकते हैं, कौन से नहीं पहन सकते हैं। तो सुनिए, बुध के 4 परम मित्र हैं। एक है सूर्य, उसके बाद है शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो शुक्र का हीरा आप पहन सकते हो। फिर से बोलता हूं, जिसने भी हाथ में पहले से बुध का पन्ना पहना हो वो शुक्र का हीरा पहन सकते हैं, शनि का नीलम पहन सकते हैं, राहु का गोमेद पहन सकते हैं, केतु का लसमिया पहन सकते हैं। लेकिन किसी अच्छे विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद, उनसे परामर्श करने के बाद उनकी सलाह अनुसार पहनना चाहिए। जो लोगों ने बुध का पन्ना पहना हो वो लोग गलती से भी चंद्र का मोती और मंगल का पुखराज ना पहने, वरना नुकसानी हो सकती है। उसके बाद जिसने भी बुध का रत्न पन्ना पहना हो वो सूर्य का माणिक पहन सकते हैं या नहीं, इसमें 2 मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि बुध और सूर्य मित्र है इसलिए माणिक पहन सकते हैं, और कुछ विद्वानों का कहना है नहीं पहनना चाहिए। दूसरा है, जब बुध का पन्ना पहनते हो तो कुछ विद्वानों का कहना है कि गुरु के साथ उसका समभाव है तो ये पहन सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो वो एक अपवाद है, वो मैं ज्योतिषकारों के ऊपर छोड़ता हूं, जैसा उनको ठीक लगे ऐसा उन्हें पहनाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुध का रत्न पहनना चाहिए, क्या फायदा होता है। तो सुनिए, शारीरिक दृष्टि से बुध का अस्तित्व हमारे शरीर के ऊपर, हमारा आंख, कान, नाक, गला, त्वचा जैसी चीजों पे है। तो बुध का रत्न पन्ना पहनने से हमारी आंखें अच्छी होती है, हमारी सुनने की शक्ति अच्छी होती है, हमारी नाक की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, हमारा गला और हमारा आवाज अच्छा होता है, हमारी त्वचा अच्छी होती है। अगर हमारी त्वचा के ऊपर कुछ दाग धब्बे हो, एलर्जी हो, छोटी मोटी फोड़ियां होती हो, खुजली हो, एक्जिमा हो,
सोराइसिस जैसी बीमारी हो, तो हमें बुध का पन्ना पहनने से लाभ होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जिनको मिर्गी की तकलीफ हो, जिनको फिट आती हो, जिनको दमे की बीमारी हो, जिनकी आंखें कमजोर हो, जिनको बोलने में तकलीफ होती हो, हकलाते हो, उन लोगों को पन्ना भी पहनना लाभकारी है। जो लोगों को भूत प्रेत का डर लगता हो, सांप का डर लगता हो, उनके लिए भी पन्ना बहुत लाभकारी है। प्रिय दर्शकों, बुध का अस्तित्व हमारी वाणी के ऊपर, विद्या के ऊपर है, स्मरण शक्ति, कंसंट्रेशन के ऊपर है। तो बुध का रत्न पहनने से बच्चों में कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, वाक चातुर्य अच्छा होता है। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र में है, जो सीए है, डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, कलाकार है, उन लोगों को भी पन्ना पहनना लाभकारी साबित होगा। जो लोग अच्छे गायक बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, कॉमेडियन बनना चाहते हैं, वो लोग भी पन्ना पहन सकते हैं। अभी प्रश्न उठता है पन्ना कितने कैरेट का पहनना चाहिए? तो सुनिए प्रिय दर्शकों, पन्ना कम से कम 5 कैरेट का पहनना चाहिए और ज्यादा में ज्यादा 15 कैरेट तक का पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, पन्ना पहनने की सबसे पहली जानकारी क्या है? तो अपने राइट हैंड के अंदर, अपनी करंगली के अंदर सोने की अंगूठी में पन्ने को मढ़ना चाहिए। और कुछ विद्वानों का कहना है कि सूर्य की अंगुली अनामिका के अंदर भी आप पन्ना का रत्न जड़ सकते हो। जड़ने के बाद आपको उस पन्ने को घर पे लाना है, पानी पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद उस पर दूध की धारा करते हुए 108 गायत्री मंत्र बोलने हैं और उसका पवित्रकरण करना है। उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है तो सुन लीजिए। बुध उत्तर दिशा का स्वामी है, इसलिए आपको उत्तर दिशा के अंदर एक लकड़े का पाट रखना है, उसके ऊपर एक ग्रीन कपड़ा रखना है, उसके ऊपर मूंग दाल बिछा देनी है, उसके ऊपर 2 विड़ा के पान रखने हैं। आगे वाले पान के ऊपर छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखिए, गणेश जी के ठीक पीछे जड़ा हुआ पन्ना रखिए। पाट के ऊपर आपके राइट साइड पे एक दिया जलाइए और लेफ्ट साइड पे 2 अगरबत्ती जलाइए। आपका मुंह उत्तर दिशा में करके बैठिए और मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं बुधाय नमः, ओम ह्रीं बुधाय नमः, ओम ह्रीं बुधाय नमः। पूरे भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, दिल से आपको बुध के 21,000 मंत्र जाप करने हैं। 21,000 मंत्र जाप करने के बाद जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो आपको कब पहनना है तो ध्यान से सुनिए। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 3 नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन आपको बुध की हुरा के अंदर बुध का रत्न पहनना है। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो शुक्ल पक्ष के अंदर जब पहला बुधवार आता है तो सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो 1 घंटे के अंदर बुध की हुरा होती है, तभी भी आप बुध का रत्न पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, बुध का रत्न हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी स्किन की बीमारी है, एक्जिमा, सोराइसिस जैसी बीमारियों को कंट्रोल करता है। जो लोग हकलाते हो, जो लोगों को दमे की बीमारी हो, उन लोगों को भी पन्ना बहुत फायदेमंद है। जो लोग आर्किटेक्चर है, एमबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, जो लोग अच्छी मेमोरी जिसको चाहिए, उन लोगों को भी पन्ना पहनना बहुत फायदेमंद होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको पन्ने के बारे में काफी जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।